दोस्तों, आजकल की हमारी लाइफस्टाइल में 8 से 9 घंटे का ऑफिस वर्क, जंक फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटीज और बहुत कुछ ऐसा शामिल हो गया है जो हमें एक्सेसिव वेट यानी मोटापे की समस्या से परेशान कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ हमारे भारत में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग मोटापा, खासकर बेली फैट से परेशान हैं। अगर आप भी यही समस्या फेस कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो मैं खास आप ही के लिए लाया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहत जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर मेरी आज के इस वीडियो में। और आज मैं कुछ ऐसे टिप्स, उपाय और तरीके बताने वाला हूं जो आपकी बाहर निकली तोत को झट से अंदर करने में मदद करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, बेली फैट का सबसे बड़ा कारण है हमारी बिगड़ी हुई डाइट। इसलिए इसे कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी खान पीन की आदतों को बदलना होगा। जैसे सबसे पहली टिप है कि आप दिन में सिर्फ 3 बार ही खाना खाएं। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करें कि बार बार जो कुछ खाने की क्रेविंग होती है उसे आप कंट्रोल करें और दिन में सिर्फ 3 टाइम ही खाएं। और अगर मोटापा ज्यादा है तो आप इसे 2 टाइम ही रहने दें। अगली टिप है नो स्नैक्स। आजकल पिज्जा, बर्गर, चिप्स, बिस्किट ऐसी तमाम चीजें हैं जिन्हें लोग भूख ना होने पर भी टेस्ट के लिए खाते रहते हैं। लेकिन बेली फैट को बंद करना है तो इस आदत पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि स्नैक्स की वजह से आप पूरे दिन में 6 से 7 बार कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। लेकिन यह आदत इंसुलिन को बढ़ा सकती है और ऐसे केस में मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई दूसरी प्रॉब्लम्स भी जन्म ले लेती हैं। इसलिए स्नैक्स को बंद करें और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाएं। इसके बाद आपने 3 से 6 आउंस ऑफ प्रोटीन की लेनी है। हालांकि ये आपके वजन पर डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज्यादा प्रोटीन ना लें क्योंकि ये इंसुलिन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसलिए 3 से 6 आउंस ऑफ प्रोटीन काफी है और अगर आप चाहें तो इसमें से भी कुछ क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। अब बारी है हरी सब्जियों की, जिनमें आपको कम से कम 7 कप सब्जियां तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि हरी सब्जियां हमारे लीवर में आने वाली सारी चर्बी यानी फैट को बाहर निकालने में मदद करती है। इसलिए सब्जियां बहुत जरूरी हैं। यह हमारे शरीर को पोटेशियम प्रदान करती हैं, जिसकी हमारी बॉडी को लगभग 47,000 मिलीग्राम तक जरूरत पड़ती है और इसकी पूर्ति के लिए रोजाना की 7 कप सब्जियां जरूरी हैं, जिन्हें आप बॉइल्ड, सैलेड या फिर पकाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली टिप या स्टेप बहुत जरूरी है और यह है नो शुगर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बेली फैट कम करना है तो शुगर कम से कम खानी होगी, क्योंकि शुगर इंसुलिन को बढ़ाने का काम करती है और इसके लिए बाहर का खाना खाना भी बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेड, बिस्किट वगैरह में हाई लेवल ऑफ शुगर होता है। ऊपर से हम चाय, कॉफी, दूध वगैरह में भी शुगर लेते हैं जो बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसलिए शुगर से जितनी हो सके उतनी दूरी बना लें और बेली फैट को कम करने के लिए हेल्दी फैट से दोस्ती कर लें। जी हाँ, नेक्स्ट टिप है हेल्दी फैट। अगर आपको बार बार कुछ ना कुछ खाने की आदत है तो आप हेल्दी फैट से लेस मील को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें अंडे, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, फैटी फिश, चिया सीड्स जैसी तमाम चीजें हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। यह ना सिर्फ इंसुलिन को मेंटेन रखते हैं बल्कि बढ़ी हुई कैलोरीज को भी कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताना चाहूंगा जिन्हें आप अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं, जैसे MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो एक तरह का वसा है और नारियल तेल जैसे एडिबल आइटम्स में यह पाया जाता है। इसके बाद आता है पोटेशियम, जिसे आप अपनी डाइट में शामिल जरूर करें, क्योंकि पोटेशियम इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखता है या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके लेवल को कम करने में हेल्प करता है। अब क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की एक्सेसिव मात्रा मोटापे का कारण बनती है तो आपको डाइट में से ऐसा भोजन शामिल करना चाहिए जो पोटेशियम से लेस हो। अब बारी है ACV की, यानी एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन में सुधार करता है, साथ ही इंसुलिन की ज्यादा मात्रा को कम कर उसे बैलेंस में लाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी सुधार करता है। ACV बॉडी में ब्लड शुगर को कम करने में भी लाभकारी माना जाता है।
इसलिए इसे डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे आपने सुबह और रात को 1 चम्मच 1 गिलास नॉर्मल पानी के साथ रोजाना लेना है। कुछ ही समय बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका पेट धीरे धीरे अंदर होने लगा है। अगली चीज है क्रोमियम, जो असल में मिनरल है और इंसुलिन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में, जो इंसुलिन को कंट्रोल कर उसके रेजिस्टेंस में सुधार करता है। इसलिए आप अपनी डाइट में ऐसा फूड जरूर शामिल करें जो विटामिन B1 से लेस हो, जैसे कि पीस, मटर, नट्स, होल ग्रेन, ब्रेड और बनाना और ऑरेंज जैसे फल। नेक्स्ट इज HIIT यानी हाई इंटरवल इनोवल ट्रेनिंग। ये कोई डाइट में शामिल करने वाला आइटम नहीं है, बल्कि एक तरह का कार्डियो वर्कआउट होता है जो फिट होने में मदद करने के लिए जादुई नुस्खे की तरह काम करता है। इसमें बेसिकली होता यह है कि थोड़े थोड़े समय बाद एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे 10 सेकंड से 8 मिनट तक के बीच में ढेरों एक्सरसाइज और उनके बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स भी होंगे, और ये वजन घटाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा नींद के बारे में। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रात को फोन चलाने में, इंटरनेट यूज करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि 8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको वजन घटाना है, बेली फैट को कम करना है, स्लिम दिखना है, तो इसके लिए आपको नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, जिससे ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन ही है वो जो वसा को जलाने में मददगार होते हैं। इसलिए नींद पूरी करें, थोड़ी ज्यादा रही तो भी चलेगा। इस सब के अलावा रिकवरी भी बहुत जरूरी है। मतलब आप वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज हेल्दी डाइट ले रहे हैं, खूब सारी भागदौड़ कर रहे हैं, तो वीक में कोई भी एक दिन बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जरूर रखें, ताकि बॉडी परेशान ना हो। इसी के साथ ही आपने कुछ चीजें अपनी लाइफ से रिमूव भी करनी है, जैसे इंसोम्निया यानी नींद ना आने की परेशानी। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ फील होता है कि घंटों घंटों तक बिस्तर पर आप पड़े रहते हैं लेकिन नींद नहीं आ पाती है, तो आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर की जरूर सलाह ले सकते हैं। लेकिन बेली फैट कम करने के केस में प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, इसलिए सोने में कोई भी लापरवाही ना बरतें और एक्सेसिव अमाउंट में कुछ भी ना खाएं, क्योंकि ऐसा करने पर ब्लोटिंग यानी पेट में गैस बनने जैसी परेशानियां होने लगती है और टेम्पररी सूजन भी पेट में होने लगती है। तो अच्छे से खाएं, लेकिन अपने पेट के अकॉर्डिंग, ताकि उसे पचाने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा परेशानी ना हो। कई फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर दिक्कत रहती है, जैसे उन्हें मंथ में 2-2 बार मेंस्ट्रुएशन या पीरियड होते हैं, और ऐसे केस में वजन कम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इन महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है जो थायराइड को ब्लॉक कर वसा को बढ़ाता है और कूल्हों, जांघों और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में मोटापे को बढ़ा देता है। इसलिए महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मेंटेन करने की जरूरत है। आप इसके लिए अपने एरिया में क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों स्ट्रेस, टेंशन या तनाव, जिसकी आज दुनिया में कोई कमी नहीं है। किसी को पैसों की टेंशन है तो किसी को बिजनेस, जॉब और कैरियर की, किसी को फैमिली से जुड़ी चिंता है तो किसी को दोस्तों से जुड़ी। आपके पास भी कोई ना कोई कारण होगा जो आपको टेंशन देता होगा। सबसे पहले उस कारण को खुद से दूर कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो जाता है और कॉर्टिसोल वजन कम होने में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए सबसे पहले आपको टेंशन फ्री रहना है। इसके लिए आप तमाम उपाय कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, एक्यूप्रेशर और भी कई तरीके हैं जो आपको चिंता से दूर कर सकते हैं। चलिए अब बात करता हूं MSG की। अब ये क्या बला है? तो दोस्तों ये कोई बला नहीं है। MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो बहुत से फूड में पाया जाता है। इसलिए अगर आप पैक्ड खाना खरीदते हैं तो उसके ऊपर लगा लेबल को देखना शुरू कर दें। इसमें फास्ट फूड सबसे ज्यादा होते हैं। बाकी मार्केट्स में जो डब्बा बंद खाना, रेडी टू कुक्ड मील्स के पैकेट्स होते हैं, उन्हें भी लेबल देखकर खरीदा जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उनमें MSG है तो आपको इसे अवॉइड करना होगा। साथ ही आपको रेस्टोरेंट, होटल, कैफे और जितने भी फास्ट फूड कॉर्नर हैं उनका भी खाना जितना जल्दी हो सके बंद करना होगा, क्योंकि इस खाने में
कई तरह के केमिकल्स और शुगर्स भी पाई जाती हैं और शुगर बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है ये मैं ऊपर बता ही चुका हूं। अगर आप शुगर ज्यादा लेते हैं तो ये बॉडी को स्लिम होने से रोकती है, इसलिए शुगर से जितनी हो सके दूरी मेंटेन करें और अल्कोहलिक चीजों से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये मोटापे के लिए ही नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए आपको अल्कोहलिक चीजें यानी शराब, वाइन, इन सभी से दूर रहना है। और सबसे जरूरी चीज, बॉडी को एकदम परेशान नहीं करना है। अगर आप किसी ऐसी फर्म के साथ जुड़े हुए हैं जहां फिजिकल वर्क ज्यादा है और आप भी फिजिकली मेंटली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, तो इस केस में आपकी मसल्स वीक होने लगते हैं। इसलिए अपने बॉडी को समय समय पर रेस्ट दें, उसे रिकवर होने का मौका दें ताकि वो एकदम से कमजोर ना हो जाए और आप भी एकदम से परेशान ना हो जाए। लेकिन हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड जरूर करें ताकि बॉडी से फैट को बर्न किया जा सके। और बाहर का खाना तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि मोटापे की असली वजह आज के टाइम में यही है। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो टिप्स आपको पसंद आई होंगी, तो इन्हें फॉलो जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज कॉल जो चाहे कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे आपको इजीली मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।